अब इस अवसर पर मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा माननीय प्रोफेसर श्री गणेश लाल जी साहब। नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मंच को सुशोभित कर रहे हैं जिनसे बेटी की पायल, बहन की राखी, मधुरिमा की झांझर, माता का सिंदूर जिनसे सुरक्षित रहता है, ऐसे हमारे देश के जनरल दलवीर जी सुहाग और मेजर अभिमन्यु, और शस्त्रों को गांठने का, देने का, जैसे राणा प्रताप को भामाशाह में दिया, ऐसे भामाशाह के रूप में उपस्थित नर नारायण सारफ जी और उनके सभी बंधुगण, मेरे आदर्श, मेरे परम स्नेही मित्र क्षेत्रीय संघ चालक श्री सीताराम जी व्यास, इस सभागृह में उपस्थित सभी वंदनीय भगिनी एवं बंधु, आपके श्री चरणों में प्रणाम कर कर आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। विषय शिक्षा का चलता है, चाकर स्वामी नहीं बना सकता। अगर शिक्षक सैलरीड है, उसको लिखता है कि मैं तनख्वाह लेके काम कर रहा हूं, वह शिष्य को मालिक नहीं बना सकता। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रेय को श्रेय में बदलने का दायित्व रहता है, चाहे मैं किसी भी फील्ड में काम करूं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। पुरुष और प्रकृति का संगम भगवान कृष्ण कहते हैं, लौकिक और अलौकिक का संगम, फॉलिबल एंड इनफॉलिबल का कन्वर्जेंस चाहिए। इन दोनों का कन्वर्जेंस नहीं है तो टेक्नोलॉजी वही रोल प्ले करेगा जो इस समय वर्ल्ड में हो रहा है। आप नहीं रोक सकते युद्धों को। टेक्नोलॉजी हैज टू ओबे द स्पिरिट, इट हैज टू बी मैनिफेस्टेड इनटू द स्पिरिट इफ इट इज टू बी सर्वाइव्ड। टेक्नोलॉजी ने रूहानी सुगंध को खत्म कर दिया है। मटके का पानी और चिड़ियों की चहचहाट अब सुनने को नहीं है। कबीर ने कौन सा टेक्नोलॉजी देखा? जितना भी सब लोग जिसकी चर्चा होती है, कौन सा टेक्नोलॉजी देखा था? जीपिंग का, वाइडन का, पुतिन का, जेलेंस्की का। हाँ, टेक्नोलॉजी देखा मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने। अभी गीत गाया बहन ने, ये मेरे वतन के लोग। ये वतन क्या है? स्वदेश क्या है? स्वधर्म क्या है? स्वतंत्र क्या है? स्वस्थ क्या है? स्वार्थ क्या है? स्वाभिमान क्या है? ये टीचर्स को समझाना पड़ेगा ना। परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ परफेक्शन, यज्ञः कर्म सम उद्भव, manifestation of the perfection already in man. That is what Vivekananda says. स्वधर्म, निर्विकारिता, निष्कामता, नित्यता, निर्ममता, निर्मोहिता, निरहंकारिता, ये स्वधर्म है। स्वस्थ, वन हु इज काउच्ड इन ट्रांसेंडेंस, इन सेल्फ। जो आदमी स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ हो सकता है। जो स्वयं में स्थित नहीं है वो स्वस्थ नहीं हो सकता है, भैंसा हो सकता है। स्वतंत्र, दोज पॉलिसीज विच मेक मी अवेयर ऑफ माई सेल्फ। ये पास्ट एंड फ्यूचर्स आर इल्यूशंस, द प्रेजेंट मोमेंट इज द एवरीथिंग। बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भविष्य की बात सोचकर कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट को नहीं पकड़ रहा है।
झगड़ा कहां है? क्या किया था कि आप यहां हैं, इसका कोई विचार नहीं करता। क्या करना है, इसका विचार चलता है। आप इस देश में हैं, इस भूमि में हैं, आप किस घर में पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, किधर से आए हैं, इसका एहसास नहीं है। इसका एहसास नहीं है तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी अमित जी ढाका ने कहा, डोंट फॉरगेट, गिव अप building castles in the air, you see. Even for an exchange of the vast empire stretching from the east to west and north to south, सारी दुनिया का साम्राज्य भी मिल जाए तो हवाई किले बनाना बंद मत करिए। कहां से बनेंगे हवाई किले? कहां से आए हम? पूरे दुनिया के शास्त्र कहते हैं, पुराण उपनिषद, श्री कृष्ण ही आनंद हैं, आनंद ही श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण की आराध्या राधा है। राधा आदि शक्ति है। शांति कुंज के श्री राम जी शर्मा भी कहते हैं, हम आदि शक्ति की संतान हैं। ऐसा कैसे होता है कि बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है और जब मां की गोद में जाता है तो बच्चा शांत हो जाता है? इसका मतलब है कि आदि शक्ति का रूप इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अगर कोई है तो वह माता है, वह मां। ये जो मेरा वतन के लोगों, ये जो दलबीर जी सुहाग और मेजर अभिमन्यु बैठे हैं, ये भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए थोड़ा ही, ये पूरे विश्व की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए है। क्या हमारी आर्मी जाती नहीं है? क्या बांग्लादेश बनाने के लिए हमने नहीं भेजे? क्या आज नहीं भेज रहे इजराइल के पास? किस लिए भेज रहे हैं? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्शियस सेंट्रिक प्लैनेट। मानव केंद्रित ये विश्व बने, चेतना केंद्रित ये पूरा ग्रह बने। वसुधैव कुटुंबकम ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए शपथ लेते समय सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं। अजीब लगा होगा दुनिया के देशों को, लेकिन हम और आप सबको लगता है अथर्ववेद की बात कि माता पृथव्या पुत्रो हम। भारत देश नहीं है, इट इज ए लिविंग गॉडेस। ये मैं नहीं कहता, महर्षि अरविंद कहते हैं। ये लिविंग गॉडेस है साहब। पूरा वर्ल्ड जो भी है, जैसा भी विश्व है, सुनीता विलियम्स कहती है आकाश से देखिए कोई लाइन नहीं खींची हुई। ये लाइनें तो पता नहीं किसने कब कैसे कैसे खींची हैं। भारत की सेना उन लाइनों को मिटाने के लिए है। मेरे देश का प्रधानमंत्री ने G20 को G21 बना दिया। प्रोफेट मोहम्मद के स्वप्न को जो अधूरा था, ये मोहम्मद पैगंबर कहता है, इफ यू वांट ए प्लेस इन पैराडाइज रेज ए डॉटर। एक बेटी को बनाइए अगर भारत जन्नत में चाहते हो तो। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद पैगंबर के स्वप्न को भी पूरा करके दिखाया वर्ल्ड में। महिला वंदन इसको कहते हैं। क्या ये भारत की बात है? क्या दुनिया के 110 देशों के अंदर ये मैसेज नहीं गया कि भारत बेटी को क्या समझता है? माधवराव सदाशिवराव गोलवार कहते थे, महर्षि अरविंद कहते थे, इस कण कण में मुझे मां भगवती नजर आती है, मां भगवती के दर्शन होते हैं। ये जो हम चंपालाल जी का मना रहे हैं और भी महापुरुषों का मना रहे हैं, ये क्या है बेसिकली? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणि अकर्म च यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतसन कर्म कृत। कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है। जितने भी महापुरुषों के स्टैच्यू लगे हैं, हम पॉलिटिशियंस के छोड़ दीजिए, वो तो हमारी सरकार होती है, हम लगा लेते हैं। लेकिन जितने भी महापुरुषों के, उन्होंने कब कहा था हमारे स्टैच्यू लगाए? क्या कहकर गए थे राजीव को?
कि मेरा स्टैचू लगाना? किसी ने नहीं कहा था। क्यों? मनुष्य आंखों से क्या अपने शरीर को देख सकता है? वो दर्पण का इस्तेमाल करता है। हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, क्या भगवान को देखने के लिए खड़े होते हैं? वो दर्पण है, जिस दर्पण के माध्यम से मैं स्वयं को देखने की कोशिश करता हूं कि मैं भी तेरे जैसा हूं। ममेव अंशो जीवलोक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस सुपरमैन की बात अभी सीताराम जी व्यास कह रहे थे, एवरी मैन कंटेन्स इन हिमसेल्फ एज ए सुपरमैन, यू सी। महर्षि अरविंदु कहते हैं, नेचर हैज नॉट स्टॉप्ड, मैन हैज स्टॉप्ड। ये प्रोग्रेस रुकने वाली नहीं है। मनुष्य बनकर सब खत्म नहीं होने वाला है, इसके आगे भी उत्कर्ष होने वाला है। 24,000 लाइनों की पोएम्स महर्षि अरविंद ने सावित्री करके लिखा। और यम जो है सत्यवान के प्राण लेकर जा रहा, सावित्री पीछे है। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ 7 कदम चली हूं, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो, तो मित्र को वरदान दो, मुझे दो जो चाहती हूं मैं। बोला बोला बोला। अंत में यम कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सत्यवान के साथ ही ले चलता हूं। उसने कहा, कहां लेके जाएगा? मैं बैकुंठ लोक, गोलोक सब जगह जाकर आई हूं, मैंने सब लोक देखे हैं। Uplifting the world to God in deathless light, bringing the God down to the world on earth I came. Imperfect is the joy unshared by all. Man should walk celestial on this earth. इस पृथ्वी पर मनुष्य ऐसे विचरण करे जैसे फरिश्ता हो, ये मैं चाहती हूं। मुझे मंगल और चांद की बात मत कर, मैं मंगल और चांद को धरती पर लाना चाहती हूं। इसलिए सत्यवान को इधर भेजने की जरूरत है। मुझे लालच देने की कोशिश मत कर। इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने जो भगवत गीता बोला है, वो आदि शक्ति की प्रेरणा से बोला है, आराध्या की प्रेरणा से बोला है। पर शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण आराध्या की आराधना करते करते वो भी राधा बन गया। श्री कृष्ण राधा भी हैं और राधा श्री कृष्ण हैं। ये मैं नहीं कहता, दुनिया के सभी शास्त्र कहते हैं। इसलिए बेसिकली ये जो शिक्षा है साहब, मनुष्य का परिचय है। इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रियभ्य परो मनः, मनसुता परा बुद्धयो बुद्धे परा तस्तुसा। मैन इज बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। मनुष्य मन और बुद्धि से बहुत परे है, इमेजरेबल है साहब, उसको माप ही नहीं सकता। अब टेक्नोलॉजी तो मैटर्स और मेजरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो कौन सी शिक्षा देंगे हम? इसलिए हमारा निवेदन है कि प्रिय के साथ श्रेय, ये दोनों जुड़ेंगे तब जाके शिक्षा का काम पूरा होता है। हमको अभी तक समझ में नहीं आया है, लोग मन को करो, मन को करो, मन को नियंत्रण करो। आत्मा का मन होता है, मां का मन है। अगर आत्मा का मन है और मां का मन है, तो फिर परमात्मा का भी मन होगा। एंड द माइंड ऑफ गॉड is nothing else but the cosmic love and cosmic music. अगर ईश्वर का दिमाग है और ईश्वर का मन है, तो वो ब्रह्मांडीय संगीत है साहब। एक अलौकिक संगीत है जो विचरण करता है पूरा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2 वर्षों तक नेचर से सीखते रहे। एक एक पत्ती से सीख सकते हैं साहब आप। निर्विकारता, स्वधर्म क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, स्वस्थ क्या होता है, स्वदेश क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, स्वावलंबन क्या होता है, एक एक पत्ती से सीख सकते हैं साहब। पुष्प ड्रैगन को भी खुशबू देता है, पुष्प डायनासोर को भी खुशबू देता है, पुष्प डव को भी खुशबू देता है। कोई शिकायत नहीं करता। तोड़ दीजिए, मसल दीजिए, फिर भी आपके हाथ को सुगंधित करता है, वो भारत है।
वो हम दुनिया में बताना चाहते। मुझे मालूम ही देश के माननीय प्रधानमंत्री की कौन सी बात दुनिया याद करेगी, कौन सी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जब मां के चरणों में बैठकर निवाला खाता और निवाला खिलाता है मां को, और मां से पूछ करके दिल्ली ने मुझे बुलाया जाऊं कि ना जाऊं, मुझे वो दृश्य जब प्रयागराज में बैठकर सफाई कर्मचारी के चरणों को वो जब चूमता है और धोता है, तो जब तक चांद और सूरज रहेंगे ये शिक्षा हमेशा के लिए कायम रहेंगी। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी साहब, बौद्धिक चेतना के संवाहक, प्रबुद्ध विचारक और समरसता के मूर्तिमान आदर्श जब इस तरह से प्रभावी उद्बोधन देते हैं तो सभी का जी करता है कि ये जो प्रवाह बना है उस प्रवाह के साथ बहते चले जाएं, बहते चले जाएं।